कहते हैं कि क्रिकेट की हर सीरीज अपने आप में बेहद खास होती है और क्रिकेट का हर मैच एक जंग होता है। आज हम जानेंगे एक ऐसे मैच के बारे में जिसमें कंगारुओं का घमंड टूटा था। यह सीरीज साल 2013 में होनी थी। यह एक वनडे सीरीज थी जिसमें 7 मैच होने थे। ऑस्ट्रेलिया को 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया टीम ने मार्च में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 4-0 से हराया था। भारत ने कोटला टेस्ट 6 विकेट से जीत लिया है और इसके साथ ही इतिहास में पहली बार भारत ने किसी टीम को 4-0 से हराया है। और जीत का वो लम्हा जब हमने न सिर्फ कोटला टेस्ट मैच को अपने नाम कर दिया बल्कि आज पूरी सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 43 साल बाद ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हारी है। अब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से बदला लेना था। ऑस्ट्रेलिया प्लान बनाती है इंडिया को 7-0 से हराने का और पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया अपने मकसद में कामयाब होती है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में 304 रन बनाए, 8 विकेट खोकर। बदले में पूरी भारतीय टीम 232 रन पर ऑल आउट हो जाती है और इंडिया अपने घर में पहला मैच हार जाती है। अब सवाल उठ रहे थे विश्व विजेता कप्तान पर, सवाल उठ रहे थे इंडियन प्लेयर्स पर। टीम हार गई है ऑस्ट्रेलिया से पहला वनडे। 72 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को हरा दिया। आपको बता दें टीम इंडिया पूरी टीम 305 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 232 पर ऑल आउट हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट पेज का स्पेशल एपिसोड फाइट ऑफ इंडियन ट्रिनिटी। इन्हीं सब बातों के बीच 16 अक्टूबर 2013 को दूसरा वनडे मैच जयपुर में शुरू होना था। टॉस उछाला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरॉन फिंच और फिलिप ह्यूज ओपनिंग करते हैं। इंडिया की तरफ से स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार अपना पहला ओवर लेकर आए थे। भुवनेश्वर के इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया 6 रन वसूल लेती है। ऑस्ट्रेलिया उतरी थी इंडिया को हराने के लिए क्योंकि उसे पता था कि अगर हमने बोर्ड पर 300 से ज़्यादा रन बना लिए तो भारतीय टीम यह मैच भी हार जाएगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले इंडिया 304 रन चेस नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया अपनी इस नीति के हिसाब से बैटिंग कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में 46 रन बनाए, वह भी बिना विकेट गंवाए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाज ज़्यादा मौका नहीं दे रहे थे बाउंड्री लगाने का। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज परेशान थे क्योंकि 15 ओवर का खेल समाप्त हो गया था और अभी तक 10 रन से ज़्यादा का कोई ओवर नहीं आया था। 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 68 रन 0 विकेट पर। 16वां ओवर लेकर आए विनय कुमार। विनय की पहली गेंद पर एरॉन फिंच 6 लगा देते हैं और दूसरी बॉल पर विनय फिंच को बोल्ड मार देते हैं। एरॉन फिंच 53 बॉल पर 50 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब ह्यूज का साथ निभाने आए शेन वॉटसन। विनय कुमार के 16वें ओवर में 11 रन आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को समझना इतना आसान नहीं। फिलिप ह्यूज और शेन वॉटसन दोनों ऑस्ट्रेलिया की नाव को धीरे धीरे चला रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 95 रन बनाए, 1 विकेट के नुकसान पर। फिलिप ह्यूज स्ट्राइक से खेल रहे थे और वॉटसन अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे। फिलिप ह्यूज और शेन वॉटसन ने 108 रनों की पार्टनरशिप की और 32वें ओवर में वॉटसन आउट हो जाते हैं। वॉटसन ने 53 बॉल पर 59 रनों की पारी खेली और विनय कुमार को अपना विकेट देकर पवेलियन चले जाते हैं। 32 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 182 रन पर 2 विकेट। अब ह्यूज का साथ निभाने आए जॉर्ज बेली और 38वें ओवर में अश्विन रन्ना फिलिप ह्यूज को आउट कर देते हैं। फिलिप ह्यूज ने 103 गेंदों पर 83 रन बनाए थे। बेली का साथ निभाने आए ग्लेन मैक्सवेल। 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 237 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। अब बेली और मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाल रहे थे, तभी 46वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर की 5वीं गेंद पर मैक्सवेल रन आउट हो जाते हैं। मैक्सवेल ने 32 गेंदों पर 53 रन बनाए थे। 46 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 309 रन पर 4 विकेट। अब बेली का साथ निभाने आए एडम बॉक्स। बेली और बॉक्स ने 39 रनों की पार्टनरशिप की और 49वें ओवर की आखिरी बॉल पर बॉक्स विनय कुमार को अपना विकेट दे देते हैं।
इस तरह 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। अब इंडिया को जीत के लिए 50 ओवर में 360 रन चाहिए थे। हर कोई उदास था क्योंकि अभी 2 दिन पहले हम 304 रन चेस नहीं कर पाए, तो 360 रन कैसे चेस होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत खुश थी और वह अपनी जीत निश्चित समझ रही थी क्योंकि अभी 2 दिन पहले इंडिया 232 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंडियन फैंस का उदास चेहरा साफ दिख रहा था क्योंकि हम पहला मैच हार चुके थे और दूसरा मैच जीतने की हमें उम्मीद नहीं थी। ओडीआई क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था किसी टीम के टॉप 5 प्लेयर्स ने 50 लगाई हो एक पारी में। इंडियन बॉलर्स अपना काम कर चुके थे, अब बारी थी इंडियन बैट्समैन की। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल जॉनसन रोहित शर्मा को पहला ओवर मैगन डाल देते हैं। मतलब एक तो इतना बड़ा स्कोर और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की इतनी खतरनाक बॉलिंग। दूसरे ओवर में रोहित और शिखर 5 रन वसूल लेते हैं। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने 10 ओवर में 69 रन बनाए थे, वह भी बिना विकेट गंवाए। रोहित और शिखर समझ चुके थे कि इस तरह हम मैच नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद रोहित शर्मा और शिखर धवन अग्रेशन के साथ बैटिंग करने लगे। ऑस्ट्रेलिया अपने घमंड में चूर थी, वह सोच रही थी कि इंडिया यह मैच हार जाएगी क्योंकि हमने इंडिया को एक बड़ा टारगेट दिया है। लेकिन वो कहते हैं कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। रोहित और शिखर ने 20 ओवर में 128 रनों की पार्टनरशिप की। अब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि इंडिया इस तरह बैटिंग करती रही तो वह मैच जीत सकती है क्योंकि इंडिया को रिक्वायर्ड रन रेट 7.73 पर ओवर चाहिए था। लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर ओवर में 8 से 10 रन वसूल रहे थे। पहले विकेट के लिए शिखर धवन और रोहित शर्मा 176 रनों की पार्टनरशिप करते हैं और 27वें ओवर की पहली गेंद पर फॉकनर शिखर धवन को आउट कर देते हैं। शिखर धवन 95 रन पर आउट हो जाते हैं। हर कोई शिखर के लिए दुखी था क्योंकि शिखर अपने शतक से मात्र 5 रन से चूक गए। लेकिन आउट होकर पवेलियन जाते समय शिखर धवन एक स्माइल करते हैं क्योंकि शिखर को पता था मेरा शतक नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपना 100% इस मैच को दिया है और अब हमारी टीम मैच जीत सकती है क्योंकि हमें अब 144 गेंदों पर 181 रन चाहिए जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। गब्बर के जाने के बाद अब ग्राउंड पर आते हैं विराट कोहली। अब इंडिया की कमान रोहित और विराट के हाथों में थी। शिखर के आउट होने के बाद कंगारू भारतीय टीम पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। शिखर के आउट होने के बाद 2 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने मात्र 7 रन वसूल पाए थे। लेकिन 29वें ओवर में विराट ने फॉकनर के ओवर में 11 रन ले लिए और बता दिया कि गब्बर आउट हो गया तो क्या हुआ, सांभा भी है तो तुम्हारी लंका लगा देगा। जैसे तैसे कंगारू शिखर धवन को आउट कर पाए थे। अब उनके सामने रोहित और विराट नाम का तूफान था जो कंगारुओं से नहीं थम रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीय बल्लेबाजों ने कसम खाई हो कि यार या तो आर होगा या फिर पार होगा, या तो हम हारेंगे या फिर ऐतिहासिक मैच जीतेंगे। अगर हारेंगे भी तो योद्धा की तरह लड़के हारेंगे, ना कि कायरों की तरह जंग से पहले हथियार डाल देंगे। 34वें ओवर में विराट कोहली 27 बॉल पर अपनी 50 पूरी करते हैं और 38वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा चौका लगाकर अपना शतक पूरा करते हैं। रोहित शर्मा ने 102 बॉल पर अपना शतक लगाया। 40 ओवर में इंडिया का स्कोर 320 रन था 1 विकेट के नुकसान पर। अब हमें 60 बॉल पर 40 रन चाहिए थे और 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट अपना शतक पूरा करते हैं और इस तरह भारतीय टीम ने 43.3 ओवर में 359 रन, जो कि एक पहाड़ जैसा स्कोर था, आसानी से चेस कर लिया और इंडिया यह मैच 9 विकेट और 39 गेंदों से जीत जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। अब हम देखते हैं भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। उस दौर में भारतीय टीम ने 360 रनों का विशाल स्कोर चेस कर लिया, वह भी 1 विकेट खोकर, और इंडिया ने दिखा दिया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।